अरे माँ, भाभी को तो देखो, तब से फोन पे लगी है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ध्यान ही नहीं है। किससे बात कर रही है इतनी देर फोन पे? अरे बिटिया अपनी मायके में लगी होगी, और कहाँ लगेगी। घंटों भर तो बात करती है अपनी बहन से, और इसके पास कोई काम थोड़ी ना है। अरे माँ सुने तो क्या बात कर रही है। अरे प्रिया, मैं क्या कह रही थी कि मैं तो गांव आ गई हूँ। एक काम करो, तुम जो है गांव आ जाओ, और वैसे भी होली के बाद तुम लोग तो आई ही नहीं है, तो यहीं आ जाओ, कुछ दिन रहना, और मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे भी इतने दिन से बुला रही हूँ, तुम दोनों लोग को आते ही नहीं हो। कम से कम आ जाते हो तो मेरा तो मन खुश हो जाता है, मेरा भी दिल लगने लगता है। तुम लोग आ जाते हो, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कम से कम मेरे मायके से तो कोई आया है। अरे माँ, मुझे लग रहा है अपनी बहन अपने भाई को बुला रही है माँ भाभी, इसीलिए। अच्छा तो ये बात है। यहाँ तो मैं आके कितने दिन से बैठी हूँ, मेरी सेवा नहीं कर रही, अपने भाई और बहन की सेवा करेगी। हाँ हाँ, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है बिटिया। तभी मैं सोचूं घंटों फोन पे क्या बातें कर रही है। ठीक है, मैं रखती हूँ। एक काम करो, तुम लोग यहाँ तक आ जाना तो तुम्हारे जीजा तुमको ले लेंगे। वैसे भी तुम लोग को रास्ता मालूम नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम लोग के लिए नाश्ता पानी तैयार कर देती हूँ। देख रही है माँ, मैं तो इतने दिन से आके बैठी हूँ, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा है कि अपनी ननंद को कुछ अच्छा बना के खिला दे। अपनी बहन और भाई के लिए देखो कैसे लगी हुई है। हाँ हाँ, आने तो दे। अरे भाभी, किसका फोन था? इतनी देर से बात कर रही थी। अरे दीदी, आप लोग सुन रही थी तब भी पूछ रही हो किसका फोन था? अरे मेरी आदत नहीं है बातें सुनने की, मैं तो अपनी माँ से बातें कर रही थी। अरे वो मेरा भाई और मेरी बहन आ रही है, तो वही उन लोग को रास्ता बता रही थी। गांव का तो रास्ता जानती नहीं है, तो वही मैं बता रही थी। अरे क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? वैसे भी तेरी बहन तो शहर में रहती है, यहाँ कहाँ रुक पाएगी इतने दिन। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, छुट्टियाँ थी तो वो सोची अपनी दीदी के घर घूम आती हूँ, तो वही वो लोग आ रहे हैं। और वैसे भी मेरे पास काम बहुत है, मुझे उन लोग के लिए खाना बना के रखना है। अरे भाभी, मेरे लिए भी इतना खुश हो जाया करो, मैं भी तो अपने ससुराल से आई हूँ। अरे दीदी, अब क्या बताऊँ, बुरा मान जाओगी। आप तो हर 10-15 दिन में आया करती हो, तो इसमें खुश होने की क्या बात है। अरे भाभी, टीना आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, तो तुझसे क्या मतलब है? तू क्यों इतना खुश हो रहा है? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही खुश हो रहा था। अरे कोई बात नहीं, अब मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। एक काम करता हूँ, मैं उन लोग को लेने चला जाता हूँ। अरे मम्मी देखो तो कल्लू कैसे खुश हो रहा है। इसकी बहन का नाम सुनते ही इसके तो फूले नहीं समाये जा रहे हैं। अरे क्या बताऊँ अपने बेटे को, एक नंबर का तो गधा है। अरे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई मेरी बहन बहुत समझदार पढ़े लिखे हैं, वो अकेले ही आ जाएंगे। और वैसे भी मैं रमेश जी को बोल दूंगी, वो जाके ले लेंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे किसकी बात हो रही है? किसको और लेने जाना है? अरे भाई, आपकी साली आ रही है। अच्छा, पर तू क्यों इतना खुश हो रहा है? अरे भैया, खुश तो आप भी हो। अरे मैं क्या कह रही थी कि और टीना और मेरा भाई आ रहा है, तो एक काम करना, उनको जाके ले आना। उन लोगों को यहाँ का रास्ता नहीं पता है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, जरूर ले आऊंगा। अरे माँ, अपने दोनों बेटों को तो देखो कितना खुश हो रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। चलो जरा मैं भी तो देखूँ अपने भाई बहन के लिए क्या क्या पकवान बनाती है, क्या स्वागत करती है। वैसे तो इसके हाथ ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन अपने भाई बहन के नाम से देखो कितना खुश हो गई है। अरे टीना आ गई। अरे चिंकू, तू भी आ गया? हाँ हाँ दीदी, जीजा जी को फालतू में आपने भेज दिया, और वैसे भी हम लोग तो आ ही जाते। अरे कैसी बात कर रही है टीना? अरे जब मैं था तो तुझे अकेले आने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, अच्छा हुआ, तुम लोग को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई। और अंदर चलो, चाय नाश्ता कर लो, बहुत थके होगे तुम लोग तो। हाँ हाँ दीदी, भूख तो बहुत तेज लगी है। एक काम करो, मेरे लिए चाय पकौड़ी बनवा दो। देखो जी, इसको आते ही इसके भूख लग गई। अरे टिंकू, कुछ खा के नहीं आया था क्या, जो यहाँ आते ही भूख लग गई? अरे नहीं नहीं जीजा जी, मैं तो खा के आया था, लेकिन मुझे भूख बहुत लगती है ना। अरे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? और वैसे भी दूर का सफर था, भूख तो लगी ही जाएगी। चल टिंकू, तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे बहुत दिन बाद दिखाई दी हो टीना। अरे अपनी दीदी के घर तो घूम जाया करो कम से कम। अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, पढ़ाई करती हूँ ना। अरे वो तुम्हारी तरह थोड़ी ना फालतू इधर उधर घूमा करती है, पढ़ाई करती है। तुम्हारे पास कौन सी पढ़ाई लिखाई है?
अरे नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा लो तुम लोग कॉफी पियो। अरे भाभी, मुझे भी एक कप कॉफी दे देती। अरे तू कब से कॉफी पीने लगा? तू तो चाय पीता है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने सोचा लाओ आज कॉफी पी के देखता हूँ कैसा टेस्ट होता है कॉफी का। अरे टीना, चलो तुम लोग कॉफी पी लो, फिर मैं तुमको अपना गांव दिखा देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगी। और वैसे भी ये लोग थक गए हैं, खा पी के आराम करेंगे। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? मुझे तो पता है, जब से मेरी बहन आई इसी के आगे पीछे है, और कोई तो इसके पास काम रहता नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो जरूर देखूंगा। अरे टीना, तुम तो अभी रहोगी अपनी दीदी के घर ना। ये कल्लू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। अरे वो पढ़ाई करती है, ज्यादा दिन के लिए थोड़ी ना, ये तुम्हारी तरह फालतू नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था। अरे जीजा जी, मुझे तो अपना गांव दिखा दीजिए, इसीलिए तो मैं गांव आया हूँ। मैंने तो गांव देखा भी नहीं है कभी। अरे भैया, मैं क्या कह रहा था, आप टिंकू को गांव दिखा दो ना। अरे कल्लू, तुम भी फालतू में बात कर रहे हो, इसको कौन दिखाएगा गांव। अरे जीजा जी, चलूं क्या? मैं जरा आती हूँ, दीदी के पास अपनी जा रही हूँ। अरे कहाँ फंसा दिया कल्लू तूने। अरे भैया, आप खड़े क्या हो, जाओ गांव दिखाओ। अब बाल तो देखो इसके, एकदम लड़कियों वाले हैं। हाँ हाँ चलो, तुमको आज गांव घुमा देता हूँ। अरे मैं तो उसको वहीं छोड़ के चला आऊंगा। अरे भैया, ऐसा कुछ मत करना, भाभी को पता चल गया ना तो फिर आपकी खैर नहीं। मैं तो चला टीना को घुमाने। अरे दीदी, आपके ससुराल वाले तो अलग ही नमूने हैं सब। 2 नमूने तो हमारी सास और ननंद है, और 2 हमारे पति, 1 हमारा देवर। अरे दीदी, तुम भी ना मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे टिंकू नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है? उसको भूख लगी थी, मैंने उसके लिए पूरी सब्जी बनाई है। अरे भाभी, आप फालतू परेशान हुई है? वो तो जीजा जी के साथ में गाँव गया है देखने। अरे टीना को कुछ खिलाया उलाया कि नहीं? अरे कब से बेचारी आई है, अरे कुछ खाना बढ़िया बना देती। अरे ये बताइए, टिंकू तो आपके साथ गया था, कहाँ है? अरे मेरे साथ कहाँ गया था? ये तो कलुआ ले गया था। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे साथ कहाँ गया था? आप ही तो उसको ले गए थे गाँव दिखाने। हे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं तो उसको वहीं छोड़ आया। जरूर भैया, उसको वहीं छोड़ आए होंगे। अब तो भाभी छोड़ेंगी नहीं इन्हें। अरे दीदी, फालतू परेशान हो रही है, देखो टिंकू आ गया। अरे टिंकू कहाँ चला गया था? अरे इसको खाना दो, फालतू में से सवाल पूछ रही हो, बेचारा सुबह से भूखा है। और वैसे भी तुम कहाँ गए थे? इतना बड़ा गांव था, खो जाते तो। अरे नहीं नहीं दीदी, अरे जीजा जी के साथ में मैं तो गया था देखने, और जीजा जी मुझे वहीं छोड़ के चले आए। अब तो भैया फंस गए। मैं कह रहा था भैया से कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो भाभी छोड़ेंगी नहीं। अरे इधर इधर तो देखो। अरे जो आंखें इतनी गोल गोल मटका रहे हो, मेरी तरफ तो देखो। अरे दादा रे दादा, अब तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। अपने भाई बहन के सामने एक काम करता हूँ, धीरे से निकल लेता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर तो देखो। और हाँ, मैं बता देती हूँ तुम दोनों लोग को, इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना, बिना मुझसे पूछे कहीं मत जाना। आने तो दो, तब मैं बताऊंगी। अब चलो, मैंने तेरे लिए पूरी सब्जी बनाई है। अरे मैंने क्या सोचा था कि टीना को गांव दिखाऊंगा, अब तो भाभी भेजेंगी भी नहीं। भैया ने तो मेरा भी पत्ता कट कर दिया।